नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न में गुरुदेव जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध केतु और सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके बुध 29 अक्टूबर को विराजमान हो रहे हैं और शुक्र 13 अक्टूबर को विराजमान हो रहे हैं। और दृष्टि अगर हम लोग देखें तो दृष्टि आपकी पड़ रही है लग्न पे गुरुदेव की और शनिदेव की। और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। तो लग्न पे आपके बुध जो विराजमान हुए, तो बुध आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे 29 अक्टूबर से विराजमान होंगे। देखिए, स्वभाव में 29 अक्टूबर से थोड़े आप नेगेटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी 29 अक्टूबर से और आप पराक्रमी भी रहेंगे। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं, शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे 13 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके लग्न पे 13 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। तो आपके खुद पर खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, तो भी आपके खर्च बढ़ेंगे। और आपके दवाई और बीमारी संबंधित भी आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे 13 अक्टूबर से। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। तो एक तरफ जहां आप में थोड़ा आलस्य बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है। और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक विराजमान है। तो आपका आपके ससुराल वालों को लेकर के फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 26 अगस्त से पड़ रही है और 19 अक्टूबर तक मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। तो देखिए, अक्टूबर के शुरुआत के 19 दिन खासकर आपको आपके वाणी पे कंट्रोल रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, सोच समझ करके बोलना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके 7वें भाव में वक्री भी रहेंगे। तो अगर आपको सेविंग्स करना है, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है, आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग्स करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भागीदारी में काम करें, भागीदार द्वारा आपको कुछ काम ऐसा मिलेगा जिसके कारण कि आप सेविंग्स कर पाएंगे। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 26 अगस्त से पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं 26 अगस्त से। आपका पराक्रम अच्छा रह रहा है, क्योंकि देखिए, यहाँ पे मंगल गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका पराक्रम तो निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा है। माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है और माता से आपको हिम्मत भी मिल रहा है। हालांकि देखिए, यहाँ पे 1 मई 2024 से आपका डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ा होगा। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा डेली का ट्रैवलिंग आपका और भी ज्यादा बढ़ने वाला है 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। चौथे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है। शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए, शनिदेव आपके चौथे भाव में विराजमान हुए 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, घर, वाहन, माता का तो आपको सुख निश्चित तौर पर दिला रहे हैं। अगर आप नया प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग बना रहे हैं। और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में 20 अक्टूबर से पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे 20 अक्टूबर से आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा। माता से कोई भी विवाद से बचें।
और आपके 5वें भाव में राहु विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो राहु आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके 7वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण किए हुए 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके 7वें भाव में वक्री भी हैं। तो जो भी लोग प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं, प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए 1 मई 2024 से फेवरेबल समय है। और यहाँ पे देखिए और भी शुभ योग का आपके निर्माण हो रहा है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। पर ये जो समय आपका है ना, उनके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा जिसके पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि जब 17 जनवरी 2023 से पड़ने लगी तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को शनिदेव कंट्रोल कर रहे हैं। और मंगल भी आपके 6वें भाव के स्वामी है जो कि आपके 8वें भाव में 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक विराजमान है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो आप नाश निश्चित तौर पर करेंगे। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आपको हो रही है उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान होंगे, हालांकि देखिए यहाँ पे जो मंगल है आपके लग्न के भी स्वामी है जो 20 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं, तो आपका नसीब तो अच्छा साथ देने वाला है 20 अक्टूबर से, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी नसीब 20 अक्टूबर से अच्छा साथ देगा। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे 1 मई 2024 से आपकी स्पाउस से मतभेद हो रहा होगा और यहाँ पे मतभेद बढ़ेगा 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो देखिए बातों को में ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने स्पाउस या भागीदार के साथ, वरना यहाँ पे मतभेद बढ़ सकता है। मतभेद को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए फेवरेबल समय है। आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी फेवरेबल समय है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपकी स्पाउस थोड़ी बहुत खर्चीली रह रही होगी और आपकी स्पाउस पे कुछ ना कुछ आपका खर्च भी बढ़ा हुआ होगा। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 13 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस का आपको सुख अच्छा मिलेगा। आपकी स्पाउस का प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा रहेगा। अगर आप भागीदार के साथ काम कर रहे हैं तो भागीदारी में भी आपके संबंध में मजबूती आएगा और आप आपके स्पाउस के साथ या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे, यानी कि आपके स्पाउस या भागीदार आपके कमियों को पूर्ण करेंगे। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो मंगल आपके 8वें भाव में जो विराजमान हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक आपको थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, तो किसी भी चोट पाट लगने से बचें। आपके ससुराल वाले स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह सकते हैं जिसके कारण आपके छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से भी बचें। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। तो 24 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि उनके काम को लेकर के उनका इंक्रीमेंट निश्चित तौर पर होगा। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 10 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे 10 अक्टूबर से आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो 10 अक्टूबर से आप खर्चा कम करेंगे। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं 10 अक्टूबर से उनके विदेश के काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का भी उनको सामना करना पड़ेगा। 9वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे 20 अक्टूबर से और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को।
देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 20 अक्टूबर से एक तरफ जहां आपके शत्रु का लक अच्छा होगा, वहीं दूसरी तरफ आपका भी लक आपका अच्छा साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए 20 अक्टूबर से आपके धार्मिक कार्यों को लेकर के आप में रुचि बढ़ेगी, और जब चंद्रमा यहाँ पे 24 और 25 तारीख को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए 24 और 25 तारीख को ना आप पूजा कीजिए। 24 और 25 तारीख का जो पूजा आप करेंगे ना, आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। पर यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस होंगे, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह सकते हैं। 20 अक्टूबर से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से बचे। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगी आपके दशम भाव में 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक आपके दशम भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो आपके बॉस और पिता को लेकर के मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, तो मनमुटाव से बचें। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। तो 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपके पहचान वाले लोगों से आपको काम मिलेगा, जिससे कि आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके काम में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर अगर ये जो पीरियड आपका है ना, कहीं अगर आप पैसा लगा के पैसा कमाने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 17 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो आपके बॉस, पिता, काम को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। जो भी लोग काम से संबंधित विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी 17 अक्टूबर से फेवरेबल समय है। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम करते हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम करते हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग 17 अक्टूबर से बन रहे हैं। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत काम में उनके अड़चने बढ़ेंगी 17 अक्टूबर से। 11वें भाव में आपके बुध विराजमान है, और बुध यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है, सूर्य आपके 11वें भाव में विराजमान है, और चंद्रमा आपके 11वें भाव में 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। अगर दृष्टि देखें तो हम लोग गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि, जो कि आपके लग्न के स्वामी मंगल है, उनकी दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो बुध जो यहाँ पे आपके 11वें भाव में विराजमान हुए 24 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ कराएंगे। देखिए, एक तरफ आपके यहाँ पे बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। तो बुध आदित्य योग का आपके पत्रिका में आपके 11वें भाव में निर्माण हो रहा है, तो आपको कम्युनिकेशन से लाभ कराएंगे, पहचान वाले लोगों से लाभ कराएंगे, बड़े भाई बहन से आपके लाभ कराएंगे, और आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और गुरुदेव की दृष्टि वैसे भी देखिए आपके 11वें भाव में पड़ रही है 1 मई 2024 से, और वक्री गुरु हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो आपके इनकम तो निश्चित तौर पर गुरुदेव बढ़ाने वाले हैं 9 अक्टूबर से। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और लग्नेश मंगल, तो देखिए ऐसे ही आप लोग स्वभाव में थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, और मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसा थोड़ा बहुत अटकेगा, तो आप स्वभाव में थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ही डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। हालांकि केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है, और 11वें भाव में केतु विराजमान है, और 11वें भाव में कोई भी ग्रह रहता है तो आपको शुभ फल ही प्रदान करता है। तो केतु आपके 11वें भाव में 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है। देखिए, केतु कोई भी काम अचानक से आपको मिलेगा, सडन जिसको बोलते हैं, तो अचानक से आपके धन लाभ आपको कराएंगे। 12वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, और बुध 10 अक्टूबर को विराजमान होंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को विराजमान होंगे, और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे जो शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके शुक्र जो विराजमान हो गए ना, तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आप पैसे से सब कुछ हासिल करेंगे, और जिस काम पे आप पैसा खर्च करेंगे, उस पैसा खर्च किए हुए काम पे आपको उसका फल भी मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके आरोग्य पे कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ेगा, और पांव के तलवे में दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है।
और सूर्य जो आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 17 अक्टूबर से, और बुध भी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 10 अक्टूबर से। देखिए यहाँ पे वाहन संभाल के चलाएं, नियम ना तोड़े, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है 17 अक्टूबर से। किताबों को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है, सेमिनार हो सकता है आपको कोई अटेंड करें जिसके कारण आपका खर्च 10 अक्टूबर से हो सकता है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो देखिए किसी भी विवाद से पहला चीज तो बचें, और अगर विवाद हो भी जा रहा है तो अपने एंड से ही अगर आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप विवाद करेंगे, कोई कानूनी मामला होगा तो थोड़ा मोटा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य भी आपके विराजमान है, शुक्र भी आपके विराजमान है, तो कानूनी मामले से बचे, कानूनी मामले में ना जाने दे बात को। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 11 से 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन कोशिश कीजिए हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं, क्योंकि देखिए जो मंगल आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, आपके लग्नेशी हैं, और लग्नेश आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपको हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर तो नियम पूर्वक जाना चाहिए। और सोमवार के दिन अगर आप शिव भगवान की उपासना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। और शनिदेव की पूजा आप नियम पूर्वक करिए, क्योंकि देखिए आपके काम में थोड़ा बहुत बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं शनिदेव, तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। जो नीडी पीपल होते हैं ना, उनको अगर आप कुछ तला छना अगर आप खिला रहे हैं शनिवार को, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।